आज हम संसाधन भूगोल में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है भूमि उपयोग का क्या अर्थ है। भूमि उपयोग भूमि और उपयोग से मिलकर बना, जिसका दोनों का ही अपना भिन्न भिन्न अर्थ है। भूगोल की मुख्य विचारधारा भूमि शब्द से ही जुड़ी हुई है। अतः इस कारण हम कह सकते हैं कि भूमि उपयोग भौगोलिक अध्ययन का एक विशिष्ट भाग है। भूमि उपयोग भूमि प्रयोग की शोषण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि का व्यवहारिक उपयोग किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। भूमि उपयोग के लिए अंग्रेजी में लैंड यूज एवं लैंड यूटिलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कृषि विद्वानों के अनुसार धरातल के स्वाभाविक लक्षण का बोध भूमि प्रयोग शब्द से होता है, जिस क्षेत्र का उपयोग प्राकृतिक तरीके से हो रहा होता है। लेकिन जब भूमि का उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करता है, तो ऐसी दशा में उस क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग शब्द प्रयुक्त होगा। भूमि उपयोग के अध्ययन में उपयोग के सभी रूपों को शामिल किया जाता है, चाहे वे कृषि, औद्योगिक, शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित भूमि हो। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। कुछ क्षेत्रों में वन्य उपयोग इससे अधिक बढ़ गए हैं, परंतु कृषि के क्षेत्रीय उपयोगों में इसकी प्रधानता होने के कारण कई भूमि उपयोग सर्वेक्षण कृषि उपयोग से ही संबंधित हैं। किसी क्षेत्र का वास्तविक प्रयोजन के साथ उपयोग ही भूमि उपयोग कहलाता है। भूमि उपयोग भूमि के स्वाभाविक लक्षणों या विशेषताओं के अनुसार पृथ्वी की सतह का वास्तविक तथा विशेष उपयोग है। फॉक्स ने 1956 में भूमि उपयोग को निम्न प्रकार परिभाषित किया: निहित भूमि विशेषताओं के आधार पर किसी क्षेत्र का वास्तविक प्रयोजन के साथ उपयोग को भूमि उपयोग कहते हैं। क्लॉसन के अनुसार भूमि उपयोग मानव से संबंधित क्रियाओं का वह समूह है जिससे भूमि से उत्पन्न होने वाले उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं और जिनका मानव के लिए मूल्य होता है। इससे स्पष्ट है कि एक निश्चित उद्देश्य से भूमि का किसी भी रूप में उपयोग ही भूमि उपयोग कहा जा सकता है। एक भूगोलवेत्ता भूमि को भिन्न भिन्न रूप में मानता है, जैसे स्थान के रूप में, उत्पादन के रूप में, साधनों की खपत के रूप में, भूमि की स्थिति के रूप में, संपत्ति के रूप में, धन के रूप में। भूमि उपयोग की सीमाएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं, क्योंकि भूमि उपयोग के विभिन्न आयामों के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं के बदलते स्वरूप ने भी भूमि के उपयोग को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इसके अलावा आधुनिक उपकरण, तकनीक, वैज्ञानिक खोज, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बढ़ती हुई आवश्यकता, विभिन्न प्रकार की फसलें, सिंचित व असिंचित क्षेत्र, शुष्कता, लवणता आदि सभी ने भूमि उपयोग के रूप को प्रभावित किया है। अतः ये कह सकते हैं कि भूमि उपयोग विभिन्न उद्देश्य से या विभिन्न कार्य में लाई जाने वाली भूमि का परिचायक है एवं भूमि उपयोगीकरण इसके अधिकतम उपयोग की प्रक्रियाओं का क्रम है। अब आता है भूमि उपयोग सर्वेक्षण के उद्देश्य। विश्व में अधिकांश देशों में भूमि उपयोग सर्वेक्षण किए गए हैं, जिनका आधार प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारक हैं। भूमि उपयोग के निर्धारण के लिए किए गए सर्वेक्षण उद्देश्य
रहित नहीं हैं। उनका कुछ न कुछ विशेष उद्देश्य होता है जिसकी प्राप्ति हेतु विश्व की सरकारें भूमि उपयोग सर्वेक्षण करा रही हैं। भूमि उपयोगीकरण एक ऐसी सीमा है जो विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा निश्चित होती है। ये भूमि उपयोग की क्रिया है जो आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर की जाती है। इस तरह से भूमि उपयोग के उद्देश्य जो हैं वो हम उनको इस तरह बता सकते हैं। पहला है, भूमि उपयोग सर्वेक्षण के द्वारा क्षेत्रों को प्रदेशों में बांटा जाता है। इसमें भूमि उपयोग के विविध वर्गों के अलग अलग अनुपात जैसे वन, नगरीय क्षेत्र, परिवहन, प्रतिष्ठान, उद्योग तथा अनुपयुक्त भूमि का पता लगाया जाता है। दूसरा उद्देश्य है, कृषि भूमि जिस पर फसल अथवा घास आदि के अधिक उपयुक्त है उसको उस उपयोग के अंतर्गत रखना। तीसरा, भूमि उपयोग सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि के वर्गीकरण तथा उसके सघनतम उपयोग के सुझाव के रूप में योगदान देना है। फिर आता है, भूमि उपयोग सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात करना होता है कि कितनी कृषि भूमि किस उपयोग में है, किस प्रदेश में भूमि संबंधी क्या समस्याएं हैं, कहाँ भूमि उपयोग उपयुक्त नहीं है, कहाँ किस प्रकार की कृषि संभव है या किसी विशेष फसल का कहाँ विस्तार हो सकता है। फिर आता है, भूमि उपयोग सर्वेक्षण द्वारा कृषि नियोजन करना, क्योंकि कृषि नियोजन के लिए आवश्यक ज्ञान भूमि उपयोग सर्वेक्षण द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर आता है, भूमि उपयोग सर्वेक्षण के माध्यम से उत्पादन एवं उर्वरता आदि के आधार पर भूमि के वर्गीकरण में सहायता करना है जिससे कृषि के लिए उसका सही मूल्यांकन किया जा सके। फिर है, भूमि उपयोग सर्वेक्षण द्वारा किसी क्षेत्र की प्रादेशिक भिन्नता के वितरण को स्पष्ट करना, जैसे कृषि प्रणाली, फसलों का वितरण, घास के मैदान, अन्य प्राकृतिक वनस्पति के प्रादेशिक वितरण की सही जानकारी भी प्राप्त करना। भूमि उपयोग सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त उपयोगीकरण की सीमाओं के आधार पर मानव समूह के विकास की गति को मापना भी इसका उद्देश्य है। भूमि का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। फिर है, भूमि उपयोग के विभिन्न रूपों, भूमि उपयोग के तरीके जैसे फसलों के क्रम, खाद, मशीन आदि का प्रयोग करना। फिर है, क्षेत्र विशेष में कृषि की वास्तविक स्थिति को जानना, जनसंख्या व भोजन आदि के बारे में सही स्थिति को जानकर समस्याओं का निराकरण करना। भौगोलिक परिवेश का अधिक विवेकशील उपयोग करने का आधार भूमि उपयोग सर्वेक्षण प्रदान करता है। ये थे हमारे कुछ उद्देश्य। फिर आता है, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है भौतिक कारक, फिर है मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत उन समस्त प्राकृतिक कारकों को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं, जैसे जलवायु है, धरातल है, मिट्टी है, जल है, सूर्यताप है। किसी क्षेत्र विशेष में भूमि उपयोग इन सभी कारकों से प्रभावित होता है। जो क्षेत्र जिस प्रकार के प्राकृतिक कारक वहाँ पाए जाते हैं उसमें उसी प्रकार का भूमि उपयोग निर्धारित किया जाता है या हो जाता है। सम जलवायु, समतल धरातल, उर्वरक भूमि वाले क्षेत्र मानव बसाव के केंद्र बन जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं समस्त नदी घाटी बेसिन। इसके विपरीत विषम जलवायु वाले क्षेत्र जो मानव बसाव के उपयुक्त नहीं हैं वो वीरान रह जाते हैं, जैसे कि अति उष्ण एवं अति शीत प्रदेशों के क्षेत्र जो हैं वो जहाँ पे परिस्थितियाँ जो हैं बसाव के लिए प्रतिकूल होती हैं। फिर आता है मानवीय कारक। मानवीय कारक भूमि के विभिन्न उपयोगों को प्रभावित करने के साथ साथ भूमि उपयोग को नियंत्रित भी करते हैं। मानवीय कारक में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं औद्योगिक सभी कारक को शामिल किया जाता है जो मानव द्वारा निर्मित हैं या कहीं न कहीं मानवीय कार्यों द्वारा उत्पन्न है। ये सभी कारक भूमि उपयोग की सीमाओं को नियंत्रित करते हैं क्योंकि सामाजिक संस्थाएं और व्यवस्थाएं इस प्रकार के उपयोग को एक निश्चित रूप देती हैं। इसके अलावा मानव की आर्थिक क्रियाएं जैसे क्रय विक्रय, आय, धन, व्यापार, यातायात एवं वाणिज्य भी भूमि उपयोग के स्वरूप को प्रभावित करता है।
आर्थिक क्रियाओं की भांति मानव का सांस्कृतिक, पर्यावरण, सामाजिक स्वरूप, सामाजिक रीति रिवाज, मूल्य, तौर तरीके आदि भी भूमि उपयोग को निश्चित करते हैं। उपयुक्त सभी मानवीय कारकों की क्षेत्रीय भिन्नता ही है जो क्षेत्र विशेष के भूमि उपयोग की भिन्नता को निर्धारित करता है। इस प्रकार भौतिक व मानवीय दशाएं दोनों ही भूमि उपयोग को प्रभावित करती हैं। इनकी उपस्थिति भिन्नता लिए हुए है, फलस्वरूप भूमि उपयोग भी भिन्न भिन्न होता है। इसके अलावा भूमि उपयोग को जो अन्य कारक प्रभावित करते हैं, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व एवं बदलते सामाजिक मूल्य, जो समयानुसार अपना प्रभाव डालते रहते हैं और भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। फिर आता है भूमि उपयोग सर्वेक्षण की तकनीकें, जिसमें अपन दो को शामिल करते हैं भूमि उपयोग सर्वेक्षण में, समीपस्थ संवेदन तकनीक और सुदूर संवेदन तकनीक। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करें।